क्या आपने कभी ऐसी दोस्ती देखी है जहां एक राजा अपने गरीब मित्र के पैर धोता है, जहां गरीबी हार जाती है और सच्ची मित्रता जीत जाती है? आज की ये कहानी सिर्फ कृष्ण और सुदामा की नहीं, ये कहानी है सच्चे दोस्त की पहचान की। बहुत समय पहले उज्जैन के एक छोटे से गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे यशोदा नंदन कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि खाना, पढ़ाई, खेल सब साथ होता था। कृष्ण राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने कभी सुदामा को खुद से छोटा नहीं समझा, और सुदामा वह कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि हर पल उनके साथ रहना चाहते थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी चलने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सुदामा के पास थोड़े से चने थे जो गुरु माता ने खाने के लिए दिए थे, लेकिन सुदामा सोचने लगे, अगर मैं कृष्ण को दूंगा तो उनका हिस्सा कम हो जाएगा। और धीरे धीरे उन्होंने चने अकेले ही खा लिए। कृष्ण सब समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। यही कृष्ण का स्वभाव था। प्रेम में शिकायत नहीं होती। समय बीता। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण। उनके घर में कई कई दिन खाना नहीं बनता था। फटे कपड़े, टूटी झोपड़ी और भूखे बच्चे। लेकिन फिर भी सुदामा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। एक दिन उनकी पत्नी बोली, आपके मित्र तो द्वारका के राजा हैं, एक बार उनसे मिलाइए। सुदामा बोले, दोस्ती में स्वार्थ अच्छा नहीं लगता। लेकिन पत्नी के समझाने पर वो कृष्ण से मिलने निकल पड़े। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मांगा गया। पत्नी ने उसे एक पुरानी कपड़े की पोटली में बांध दिया। सुदामा उसी पोटली को लेकर नंगे पैर द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन दिल में दोस्त से मिलने की खुशी थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल की चमक देखकर डर गए। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राजा मुझे कैसे पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वो सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। पूरा राजमहल हैरान रह गया। द्वारका के राजा एक गरीब ब्राह्मण को गले लगाकर रो रहे थे। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया, फिर स्वयं उनके पैर धोए। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण बोले, मित्र, इतने वर्षों बाद मिले हो, क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। उन्होंने चिवड़े की पोटली छुपा ली, लेकिन कृष्ण ने प्यार से वे पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। कृष्ण बोले, मित्र का प्रेम दुनिया के सारे खजानों से बड़ा होता है। सुदामा ने पूरी रात कृष्ण के साथ बिताई, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी का जिक्र तक नहीं किया।
अगले दिन वो वापस घर लौटने लगे। रास्ते में सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही अपने गांव पहुंचे, वो हैरान रह गए। जहां टूटी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। गरीबी गायब हो चुकी थी। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुदामा समझ गए, सच्चा मित्र बिना मांगे भी सब समझ जाता है। सच्ची मित्रता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती। जहां स्वार्थ खत्म होता है, वहीं सच्ची दोस्ती शुरू होती है। और जो मित्र दिल से आपका हो, वो आपकी जरूरत बिना बोले भी समझ जाता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, तो उसे अभी याद कीजिए, क्योंकि सच्चे दोस्त भगवान का सबसे सुंदर उपहार होते हैं।